मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा, ये कहने वाला कवि मंगलवार को हमसे बहुत दूर चला गया। ज्ञानपीठ से सम्मानित सादगी और संवेदना के शिल्पकार विनोद कुमार शुक्ल हमारे बीच नहीं रहे। उनके जाने से हिंदी साहित्य का एक शांत, उजला और करुण स्वर हमेशा के लिए मौन हो गया। शब्द रह गए। शुक्ल जी चांद के पार चले गए। जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर। नदी जैसे लोगों से मिलने नदी किनारे जाऊंगा। कुछ तैरूंगा और डूब जाऊंगा। अपनी इस कविता की तरह मशहूर कवि और कथाकार विनोद कुमार शुक्ल नाम का चमकता सितारा बुधवार को हमेशा के लिए डूब गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ के प्रख्यात हिंदी साहित्यकार, जो वैश्विक साहित्य के परिदृश्य पर भी अद्भुत साहित्यकार माने जाते हैं, विनोद कुमार शुक्ल का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। विनोद कुमार शुक्ल ने रायपुर एम्स में अंतिम सांस ली। सांस लेने में कठिनाई के चलते उनको 2 दिसंबर को एम्स में भर्ती कराया गया था। उनके निधन से देश के साहित्य जगत में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहित्यकार शुक्ल के निधन पर दुख जताते हुए कहा, हिंदी साहित्य जगत में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए वे हमेशा स्मरणीय रहेंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी शुक्ल के निधन पर दुख में डूबा है। राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव में विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ। पेशे से प्राध्यापक और साहित्यकार थे। साहित्य सृजन को बनाया जीवन का केंद्र। हिंदी साहित्य में सादगी और अनूठी शैली के लिए प्रसिद्ध। लेखन में आम जीवन, संवेदना और मानवीय दृष्टि की गहरी झलक, सरल भाषा, संवेदनशीलता लेखन की विशेषता, हिंदी साहित्य में अद्वितीय और सृजनात्मक योगदान। 2024 में मिला 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पाने वाले हिंदी के 12वें साहित्यकार, ज्ञानपीठ हासिल करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक। पहली कविता लगभग जय हिंद 1971 में प्रकाशित। प्रमुख उपन्यास नौकर की कमीज। दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे। नौकर की कमीज पर मणिकौल ने बनाई थी फिल्म। दीवार में एक खिड़की रहती है, दीवार में एक खिड़की रहती थी। इस उपन्यास को मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। विनोद कुमार शुक्ल ने ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा के वक्त बंसल न्यूज से खास बातचीत में अपने ही अंदाज में कविताएं सुनाई थी। अपनी भाषा में शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भी भाषा का अपमान नहीं करूँगा और मेरी भाषा हर जन्म में बदलती रहे। इसके लिए मैं बार बार जन्म लेता रहूं, यह मैं जीव जगत से कहता हूँ, चिड़ियों, पशुओं, कीट पतंगों से भी। विनोद कुमार शुक्ल के साथ हिंदी साहित्य का एक अनासक्त संत चला गया, जिसने मध्यम वर्गीय संवेदना को पूरी सहजता से कागजों में उकेरा। जाने कितने पुरस्कारों, अवार्ड्स और समारोहों को विनोद कुमार शुक्ल की उपस्थिति ने सजाया, उनमें 4 चांद लगाए। हिंदी का ये अध्येता, ये सेवक अब चांद के पार चला गया है, जो कहता था, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ जब तक मरना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।